हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है वो एक खास दिन के बारे में है और वो दिन है कल का, यानी 29 मार्च 2025। शायद आप सब ने भी ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि 29 मार्च का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे ग्रहों के योग हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण है, शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। मीन्स इतने सारे दुर्लभ योग संयोग 57 ईयर्स के बाद होने वाले हैं। और अधिकांश जो योग संयोग हैं वो अशुभ ही है, क्योंकि ग्रहण है उस दिन, शनि का राशि परिवर्तन है, अमावस्या भी है, और वो भी शनिदेव की प्रिय शनिश्चरी अमावस्या। शनिदेव 29 मार्च को रात्रि के 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे कि सभी को पता ही है कि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं, और जब एक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो 2.5 साल तक वो वहीं बने रहने वाले हैं। और इस दुर्लभ संयोग में शनि का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण एक ही दिन हो रहा है। 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन 57 ईयर्स के बाद षडग्रही योग से दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। इस दिन दोपहर 2:20 पर सूर्य ग्रहण आरंभ होगा और सायं 6:13 पर समाप्ति होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अधिकांश तौर पर सूर्य ग्रहण कहीं पर भी हो, पूरी ही प्रकृति पर, पूरे ही संसार पर उसका असर अवश्य ही दिखाई देता है, और वो भी सूर्य ग्रहण के 15 दिनों के बाद तक। कुछ राशियों को बेहद सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इस दिन बन रहा है षडग्रही योग। इस दिन बृहस्पति की मीन राशि में शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र, इन सब की युति बन रही है, यानी 6 ग्रह एक ही राशि में, जो कि बहुत ही दुर्लभ योग है। और एक ही जगह जब इतना जाम लग रहा है तो कई अन्य योगों का भी निर्माण हो रहा है। और जब भी एक ही साथ एक ही राशि में बहुत ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं, तब बहुत ही असमंजस या अनिश्चितता का वातावरण पूरे ही संसार में देखा जाता है। इस दिन है शनिश्चरी अमावस्या। शनिवार की अमावस्या के दिन ये योग बन रहा है, और अमावस्या को वैसे भी अशुभ दिन ही माना जाता है। शनिवार और अमावस्या दोनों ही शनि के दिन हैं, इसलिए शनि से संबंधित कोई भी कार्य न करें, क्योंकि शनि क्या है, अंधकार का प्रतीक ही तो है। और उस दिन अमावस्या भी है, साथ में ग्रहण भी लग रहा है। वहीं पे शनि का मीन में योग, शनि खुद की ही राशि कुंभ से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का बृहस्पति की राशि में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि देव तो वायु प्रधान है, वहीं पे मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, बहुत विस्तार और फैलाव की राशि है, कुछ अलग संयोग ही बनने वाला है। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो देश और दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। आप विगत में भी देखिए, जब भी 2.5 साल के अंतराल पर शनि राशि परिवर्तन करते हैं, उस समय देश दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। तो अभी भी आहट यही है कि जब शनिदेव राशि का परिवर्तन करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवश्य ही घटित होगा। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आंदोलन, साथ ही शनि से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, शनि क्या है, भूमि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, साथ ही मेटल्स, लोहा जो है वो भी शनि की ही वस्तु है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो भी शनि की ही वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी। इस दिन बन रहा है पिशाच योग भी। पिशाच योग क्या होता है? जब भी शनि और राहु एक साथ एक जगह आ जाते हैं तो बना देते हैं पिशाच योग भी बोलते हैं, इसे श्राप योग भी बोलते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अच्छा तो योग नहीं होगा। इसे चांडाल योग और काल सर्प योग से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस योग के कारण हर कदम पर व्यक्ति को, समाज को संघर्ष करना पड़ता है। अचानक से कई घटनाओं का, दुर्घटनाओं का योग अलग बन जाता है। सूर्य ग्रहण भी इसी दिन है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये मीन राशि में सूर्य के साथ राहु की होने से जो गोचर कुंडली में भी हम ग्रहण देखते हैं, तो जब भी सूर्य राहु के साथ होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही
क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी षटग्रही योगों में चंद्रमा भी साथ में होंगे राहु के, तो क्या बन रहा है, चंद्र ग्रहण भी बन रहा है। तो दो दो ग्रहण जब एक साथ होंगे तो चंद्र जो मन का कारक है तो मानसिक तनाव बेचैनी बहुत बढ़ा देगा। इसी के साथ यहाँ पर शनि के साथ चंद्रमा की युति भी बन रही है, एक अलग ही योग बन रहा है और वो योग है विष योग। विष योग जिसे पाइजन कहते हैं हम इंग्लिश में, बिल्कुल वैसा ही होता है। शनि अंधकार है, चंद्रमा प्रकाश है, पानी है, मन है हमारा। जब उस पर घना अंधेरा छा जाएगा शनि का तो क्या होगा, बहुत मानसिक संताप होता है, अवसाद होता है, बेचैनी होती है। बस यही इस विष योग का दुष्प्रभाव सभी पर देखा जाएगा। इतने सारे बुरे योग बन रहे हैं क्योंकि बुध और राहु भी यही होंगे, जिसे अच्छा योग नहीं माना जाता, जिसे धूर्तता वाला योग भी कहते हैं। आदमी बहुत शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, कनिंग हो जाते हैं। यही जड़मती योग भी बन रहा है। जड़मती योग यानी कि आपकी बुद्धि जड़ हो जाए, जड़ के समान हो जाए, तो वो भी एक नुकसान वाला ही योग बन रहा है। इतने सारे बुरे योग हैं, कुछ अच्छे योग भी तो हैं, जैसे कि बुधादित्य राजयोग। मीन राशि में ही सूर्य और बुध की युति के चलते बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। ये समृद्धि, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक सफलता का संकेत भी देता है। वहीं पे शुक्र और सूर्य एक साथ मीन राशि में भी योग बना रहे हैं, जिसे शुक्रादित्य नामक राजयोग कहते हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और वैभव में वृद्धि का कारण बनते हैं। एक और अच्छा योग बन रहा है और वो योग है लक्ष्मी नारायण योग। जब बुध और शुक्र एक ही राशि में युति बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है और ये भी धन और वैभव से संबंधित है। इसमें धन और वैभव में वृद्धि लाने का काम करता है। सभी 12 राशियों पर इसका असर तो होगा ही। कुछ राशियां ऐसी जिन्हें अधिक सावधानी की जरूरत होगी और वो राशि है मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रहों का एक ये जो योग बन रहा है वो सचमुच ही पूरे प्रकृति को, पूरे संसार को ही हिलाकर रख देने वाला है। इस समय बाढ़, भूकंप जैसी घटनाएं बहुत हो सकती है, साइक्लोन वगैरह बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है वो है अर्थक्वेक की, क्योंकि जब इतने ज़्यादा ग्रहों का जाम लग जाता है तो कोई भी ग्रह ना तो अशुभ फल दे पाता है ना ही शुभ फल देता है। मीन्स बहुत ही कन्फ्यूज़न या असमंजस की स्थिति में जब ग्रह योग आ जाते हैं तो सचमुच ही देश समाज भी बहुत ज़्यादा आंदोलित हो जाता है, जहाँ पर बहुत असंतोष होते हैं, बहुत सारी समस्याएं उठकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को कुछ दिन के लिए टाल दें और साथ ही अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान अवश्य करें, प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय।